मीनिंगफुल लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वपरिवार स्वकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई नया वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। यह सर्वविदित है, आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि 4 होता है। 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। तो प्रकट नवरात्रि चैत्र मास में और कार्तिक मास में होता है, जिसे प्रकट नवरात्रि कहते हैं। और 2 नवरात्रि गुप्त होता है, एक माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में होता है और एक आषाढ़ मास के। अभी 2022 में 2 फरवरी 2022 को गुप्त नवरात्रि मनाए होने के लिए जा रहा है। इस नवरात्रि में आप माता महाकाली की पूजा अर्चना आप कैसे करेंगे, माँ को आप कैसे प्रसन्न करेंगे, क्योंकि इन नवरात्रि में माँ जगदम्ब भवानी के 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना होने के लिए जा रहा है। हर साधक, हर लोग भक्ति भाव से नतमस्तक होके इस गुप्त नवरात्रि में अधिक से अधिक पूजा अर्चना जप तप त्याग करके माँ के प्रसन्न करने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनसे वरदान पाने के लिए अनेकों तरह के उपाय करते हैं। कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कोई स्नान करेंगे, कोई ध्यान करेंगे, कोई माता के चरण में लीन हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी साधक हैं, कुछ ऐसे भी भगत हैं, कुछ ऐसे भी सोखा हैं जो क्या करते हैं, आपको ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उन पर माता की सवारी आती है, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं होता। वो जब करना नहीं जानते हैं, वो तब करना नहीं जानते हैं। इन परिस्थितियों में वो माँ को कैसे रिझाएंगे, क्योंकि माँ ममतामयी होती है, सुमाता होती है, करुणा की देवी होती है, वो सब पर दया करती है। तो इन गुप्त नवरात्रों में आप माँ को रिझाना चाहते हैं, उनसे अत्यधिक वरदान पाना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप जब तप नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, तो आप छोटी सी उपाय, बिल्कुल एक छोटी सी उपाय करके माँ को प्रसन्न करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई अधिक खर्च की जरूरत नहीं है। माँ करुणामयी होती है, एक मिश्री के दाने पर भी खुश हो सकती है, लेकिन सही भावना, सही विचार होना चाहिए। उनको अनेकों भोग अर्पित करते हैं आप, और इसमें दिल में ममता की ज्योत नहीं जलता है, सद्भावना की कमी है, तो सब बेकार है। तो आइए मैं बता रहा हूँ कि किन किन वस्तुओं को अर्पित करके माँ को हम प्रसन्न करके इस गुप्त नवरात्रि में उनका सानिध्य में बन सकता हूँ। वह छोटा सा उपाय, कुछ भी नहीं आपके पास है तो माँ को अड़हुल के फूल, जिसे जावा फूल कहा जाता है, उनको अर्पित करें, क्योंकि माँ इन फूलों से अत्यधिक प्रसन्न होती है। भक्ति भाव, सही विचार से उनको अर्पित कीजिए। माँ के लिए एक ज्योत जलाई, उन्हें 2 लौंग, 2 बतासा, यथासंभव आपको जो कुछ भी अर्पित कीजिए। माँ के खाली काला चूड़ी अर्पित कीजिए। जिस बात जैसे भी उनको नाम आपको जपना होता है, उनका नाम लेके आप जपो। और नवरात्रि का अर्थ होता है नवरातों, 9 रातों की समय, और शाम को शाम आप उनको धूमना का
धूमना जनाने के काम करो, धूमना जनाने करो। इन वस्तुओं पर माँ अत्यधिक प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को हर चीज़ से जो उनकी दिल इच्छा होता है वह माँ परिपूर्ण कर देती है। तो आप छोटी सी उपाय मैंने बताया, इन वस्तुओं को, इन चीज़ों को अर्पित करके सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ माँ के चरण में अर्पित करते हैं तो माँ माता काली ममता मई सुमाता प्रसन्न होके इस नवरात्रि में आपको हर शक्ति प्रदान कर देगी, हर मनोकामना प्रदान कर देगी। आपका पूरा परिवार मंगलमय हो, खुशी हो। तो मैं आशा करता हूँ आपका परिवार माँ कृपा से धन्य है। मैं पुनः एक नया वीडियो लेके आपके सेवा में पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए जय माता।